वापस स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। आइए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ लोग भाषणों के लिए याद किए जाते हैं, कुछ सुधारों के लिए, और कुछ गिने चुने लोग उस कठिन रास्ते के लिए जो उन्होंने तब चुना जब आसान रास्ता उनके सामने था। डॉ इशरत हुसैन एक आरामदायक जीवन विदेश में जी सकते थे। प्रतिष्ठित ऑफर और विदेशी पासपोर्ट उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने बार बार आराम को छोड़ पाकिस्तान लौटना चुना। उनका जीवन सिर्फ दफ्तरों और पदों की सीधी कहानी नहीं है, बल्कि एक विश्वास की कहानी है। कैसे एक लड़का जो विभाजन से पहले पैदा हुआ, संघर्षों से सीखे सबक को ऐसी नीतियों में बदलता है जिन्होंने पाकिस्तान की आधुनिक वित्तीय व्यवस्था की नींव रखी। 1941 में आगरा में जन्मे इशरत की सबसे शुरुआती याद थी उथल पुथल। विभाजन ने जिंदगियां तोड़ दी। उनका परिवार पाकिस्तान आ गया, संपत्ति से वंचित। कराची पहुंचा एक थका देने वाली यात्रा के बाद। मलेर में अस्थायी शरण लेकर अंततः हैदराबाद सिंध में बस गए। उनके पिता, जो वकालत का प्रशिक्षण रखते थे, ने युवा इशरत से बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी। बड़े परिवार में जहां साधन सीमित थे, वहां शिक्षा महत्वाकांक्षा की मुद्रा बन गई। शारीरिक रूप से दुबले और खेलों के लिए बहुत छोटे इशरत ने अपना मंच कहीं और खोजा, शब्दों में। वे वाद विवाद और छात्र राजनीति में डूब गए। उनकी तेज बुद्धि ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उस दौर की यूनियनें मजबूत थीं, जो कैंपस और राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ती थीं। उन्होंने ही आंदोलन चलाए जिन्होंने 1968 में अयूब खान की सरकार गिराने में भूमिका निभाई। हालांकि 1984 में यूनियनों पर पाबंदी लग गई, इशरत ने उन शुरुआती सबकों को जीवन भर साथ रखा। शक्ति, समझाइश और जिम्मेदारी। इशरत ने पढ़ाई में तेजी दिखाई। बहुत कम उम्र में मैट्रिकुलेशन और स्नातक पूरा कर लिया। पिता ने डॉक्टर बनने का सुझाव दिया, लेकिन इशरत की प्रवृत्ति कुछ और थी। उन्होंने 1958 में सिंध यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में मास्टर्स किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अवसर सामने आए। 1959 में उन्हें कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में छात्रवृत्ति मिली। लंदन में थोड़े ठहराव के बाद 18 वर्षीय इशरत वहां पहुंचे और इतनी तेजी से उत्कृष्टता दिखाई कि 21 साल की उम्र तक उन्होंने ऑनर्स के साथ दूसरी मास्टर डिग्री हासिल कर ली और आउटस्टैंडिंग फॉरेन स्टूडेंट बने। इसी समय कनाडा ने उन्हें नागरिकता और एक उज्जवल जीवन की पेशकश की, लेकिन इशरत ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने बस से पूरे अमेरिका का सफर किया, उसकी संस्कृति को समझा और 1962 में पाकिस्तान लौट आए। सालों बाद उनका झुकाव पूरी तरह अर्थशास्त्र की ओर हो गया। उन्होंने 1972 में विलियम्स कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में MBA किया और 1978 में बोस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। इन योग्यताओं ने उन्हें शैक्षणिक गहराई और वैश्विक अनुभव दिया, जो आगे चलकर नीतियों पर उनके प्रभाव को परिभाषित करने वाले औजार बने। इशरत का पेशेवर करियर 1979 में वर्ल्ड बैंक से शुरू हुआ, जहां वे लाइबेरिया के लिए कंट्री इकोनॉमिस्ट बने। 2 दशकों तक उन्होंने राजनीतिक रूप से अस्थिर और आर्थिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में काम किया। घाना में तख्ता पलट और अस्थिरता के बीच उन्होंने ऐसे कार्यक्रम बनाए जिन्होंने घाना को वर्ल्ड बैंक की संरचनाओं में शामिल कर दिया। उस अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़। नाइजीरिया में, जो भ्रष्टाचार और जटिलताओं से घिरा था, इशरत ने IMF के बिना बाहरी फंडिंग का प्रबंध कर रचनात्मक तरीके से अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। वर्ल्ड बैंक में उनका दर्जा लगातार बढ़ता गया। 1990 के दशक के मध्य तक वे एशिया प्रशांत क्षेत्र के चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। 1997 से 1999 तक उन्होंने मध्य एशिया में कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने सोवियत पश्चात अर्थव्यवस्थाओं को संक्रमण से गुजारने में मदद की। तब तक इशरत सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं, बल्कि ऐसे सुधारक बन चुके थे जो संस्कृति, राजनीति और संकट सब में खुद को ढाल सकते थे। 1999 में इशरत एक बार फिर पाकिस्तान लौटे, इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के गवर्नर बनकर। देश की अर्थव्यवस्था उस समय प्रतिबंधों, कमजोर संस्थाओं और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रही थी। 2005 तक गवर्नर रहते हुए इशरत ने निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाया, बैंकों का निजीकरण किया और पाकिस्तान की सेंट्रल बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत की। उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों को प्राथमिकता दी, नियामक प्रणालियों को मजबूत किया और शाखाओं के विस्तार की देखरेख की ताकि वित्तीय समावेश बढ़ सके। इन नतीजों ने उन्हें वैश्विक सराहना दिलाई। 2005 में
उन्हें द बैंकर मैगजीन ने एशिया के लिए बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर नामित किया और 2006 में उन्हें एशियन बैंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। हालांकि उनका कार्यकाल आलोचनाओं से मुक्त नहीं था। कुछ का मानना था कि उनकी ढीली मौद्रिक नीतियों से महंगाई और चालू खाता घाटा बढ़ा, लेकिन आलोचक भी उनके संरचनात्मक सुधारों, खासकर बैंक निजीकरण और पूंजी मजबूती को मानते थे, जिसने स्थायी नींव रखी। 2008 में इशरत ने अकादमिक क्षेत्र की ओर रुख किया और कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या आईबीए के डीन बने। लगभग एक दशक तक 2016 तक उन्होंने आईबीए को एक संकीर्ण बिजनेस स्कूल से बदलकर एक अंतर विषयी विश्वविद्यालय में बदल दिया, जिसमें अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और नीति पर मजबूत संकाय थे। उनके काम को मान्यता मिली। 2015 में राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उन्हें निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2016 में इस्तीफे के बाद भी इशरत को आईबीए में प्रोफेसर एमेरिटस का खिताब दिया गया, उनके बौद्धिक प्रभाव का प्रतीक। आईबीए छोड़ना सेवानिवृत्ति नहीं था। इशरत अमेरिका के वुडरो विल्सन सेंटर में रेजिडेंट पॉलिसी फेलो बने, जहां उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ को नीति शोध में योगदान दिया। फिर अगस्त 2018 में वे प्रधानमंत्री इमरान खान के संस्थागत सुधार और मितव्ययिता के सलाहकार बने। उनका एजेंडा था फिजूल खर्ची कम करना, शासन को मजबूत बनाना और सिविल संस्थाओं में सुधार। आलोचकों का मानना था कि पाकिस्तान की गहराई से जमी नौकरशाही के कारण यह कार्य कठिन था, लेकिन उनकी नियुक्ति उनके ईमानदारी और दूरदृष्टि पर भरोसे का प्रतीक थी। जुलाई 2021 तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी मूल प्रतिबद्धता निभाते हुए। उनका जाना विदाई से ज्यादा एक और सिद्धांत प्रेरित निर्णय माना गया। दशकों में इशरत ने कई पुरस्कार अर्जित किए। जिन्ना अवार्ड 2005 एसबीपी गवर्नर के कार्यकाल के लिए, निशान-ए-इम्तियाज 2016 अकादमिक और आर्थिक सुधारों में योगदान के लिए, केंद्रीय बैंकिंग में दुनिया के सम्मानित व्यक्तित्वों में सूचीबद्ध। नेतृत्व से परे इशरत बेहद विद्वान बने रहे। वे 18 पुस्तकों के लेखक हैं, साथ ही दर्जनों लेख और शैक्षणिक योगदान भी दिए। उनके काम विकास, अर्थशास्त्र, शासन और नीति रणनीति तक फैले हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान, द इकोनॉमी ऑफ एन एल्यूसिव स्टेट जैसी चर्चित प्रकाशन शामिल हैं। वे लगातार वैश्विक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण वैश्विक आर्थिक विमर्श का हिस्सा बने। इशरत अक्सर नई पीढ़ी को अपनी शुरुआत स्टूडेंट यूनियनों और डिबेटिंग क्लबों की याद दिलाते। उनका शुरुआती कैंपस राजनीति में जुड़ाव न सिर्फ उनकी अभिव्यक्ति को गढ़ा, बल्कि उनकी सोच का हिस्सा बन गया। छात्रों को वास्तविक मुद्दों में शामिल करना। दशकों बाद भी आईबीए में वे वाद विवाद, सामाजिक आयोजनों और सक्रियता को नेतृत्व प्रशिक्षण का हिस्सा मानते थे। कोई भी विरासत विवाद मुक्त नहीं होती। उनके एसबीपी की मौद्रिक नीतियों के आलोचक मौजूद हैं, दूसरे उनके सुधारों को दूरदर्शी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की संस्थाओं, बैंकों, विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों में इशरत हुसैन की छाप दिखाई देती है। उनकी पीढ़ी विभाजन का बोझ युवावस्था तक लेकर चली। उन्होंने उन संस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी उठाई जहां पहले कुछ नहीं था। इशरत के लिए यह जिम्मेदारी एक पेशा बन गई, यह विश्वास लेकर कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारों से स्थिर किया जा सकता है और ईमानदारी से दिशा दी जा सकती है। जब वे न लिख रहे होते, न पढ़ा रहे होते, इशरत सादगी को महत्व देते। अनुशासन और लोक सेवा के व्यक्ति, उन्होंने वैश्विक अनुभव को राष्ट्रीय गर्व के साथ जोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी मौजूदगी शांत, स्पष्ट, उत्साही, एक दुर्लभ मेल दर्शाती थी। एक तकनीकी विशेषज्ञ जो आंकड़ों को आम नागरिकों की भाषा में समझा सके। यहां तक कि उनके आलोचक भी उन्हें एक कारण से सम्मान देते हैं, वे बार बार पाकिस्तान लौटते रहे। हर अंतर्राष्ट्रीय ऑफर या विदेश में रुकने का मौका होने पर भी इशरत उस देश में लौटे जिसने कभी उनके शरणार्थी परिवार को पनाह दी थी। विभाजन के दौरान सीमा पार लाए गए एक बच्चे से लेकर बहुविषयक विद्वान, वर्ल्ड बैंक के नेता और एसबीपी गवर्नर, फिर आईबीए के डीन और अंततः प्रधानमंत्री के सलाहकार बनने तक, इशरत हुसैन एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो आर्थिक सुधार, शिक्षा और लोक सेवा के लिए समर्पित रहे। उनका 6 दशक का करियर व्यक्तिगत यात्रा के साथ साथ पाकिस्तान के संघर्षों का भी प्रतिबिंब है। संकटों, सुधारों, अनिश्चितता और पुनर्जागरण के बीच
इशरत हुसैन की कहानी आंकड़ों से कहीं आगे जाती है। यह दिखाती है कि एक इंसान क्या कर सकता है जब वह मुड़कर जाने से इनकार करता है और बार बार सेवा करने का संकल्प करता है।